तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बढ़िया मस्त चंगे चुस्त दुरुस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं। एक मिनट आप सबसे पहले जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं किया है तो जल्दी से जाकर करिए। तो अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 90। तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। सभागार की उन चार सुंदर स्त्रियों के अलावा एक वृद्ध पुरुष भी उपस्थित था, जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वह मुख्य आसन पर खड़ा था। उसके दाहिनी ओर चार अधेड़ पुरुष और एक स्त्री खड़े थे। वीर उन चार अधेड़ पुरुषों और उस वृद्ध को नहीं जानता था, लेकिन उस स्त्री को पहचानता था। वह सोग्युंशी थी। वीर सभागार में प्रवेश किया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसी पर नजर टिक गई। पहले वीर को समझ नहीं आया था कि तलवार कमांडिंग महंत उससे क्यों बुलाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उसने फेंग यी को देखा तो उसे समझ आ गया वे बुरी नीयत से आए हैं। वीर ने गहरी सांस ली, आगे बढ़कर मुख्य आसन पर खड़े वृद्ध को नमन किया। बाहरी प्रांगण का शिष्य वीर तलवार कमांडिंग महंत को प्रणाम करता है। सफेद बालों वाले वृद्ध महंत यू लिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उन्होंने फेंग यी के समूह की ओर देखते हुए कहा, आप सभी दूर से आए हैं, निश्चित ही थके होंगे। किंगशी, इन चार विशिष्ट अतिथियों को विश्राम के लिए ले जाओ। सुकिंगशी की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उनसे एक बार वीर की ओर देखा, क्षण भर हिचकिचाई, फिर फेंग यी के पास जाकर बोली, कृपया मेरे साथ आइए। जब उसने देखा कि महंत यू लिन उन्हें कहाँ रुकने नहीं देना चाहते, तो फेंग यी के पीछे खड़ी एक स्त्री असंतुष्ट हो गई और कुछ कहने ही वाली थी। फेंग यी ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। तो हमें कष्ट देने के लिए क्षमा करें। सुकिंगशी ने हल्का सा सिर हिलाया और उन्हें बाहर ले गई। लेकिन जब वह वीर के पास से गुजरी तो उसकी आंखों में चिंता की एक झलक साफ दिखाई दी। फेंग यी ने वीर की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, केवल उपहास था। यह देखकर वीर का दिल बैठ गया। उसी क्षण महंत ल्यू लिन ने वीर की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारी माता पुष्प महल की शिष्या है? वीर ने मन की बेचैनी को दबाते हुए हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ। महंत ल्यू लिन ने सीधे विषय पर आते हुए कहा, पुष्प महल चाहता है कि तलवार संप्रदाय तुम्हें और तुम्हारी बेटी बहन को उनके हवाले कर दे। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? वीर ने गहरी सांस ली, फिर आत्म उपहास पूरी भरी मुस्कान के साथ बोला, तलवार कमांडिंग महंत, जब आप पहले से ही निर्णय कर चुके हैं तो इसमें मेरी क्या राय है, कोई महत्व नहीं रखती है। मतलब मेरी राय कोई महत्व नहीं रखती है। उसके स्वर में छिपी कड़वाहट सुनकर महंत ल्यू लिन ने देर मौन रहे। यदि केवल उसकी इच्छा होती तो वे किसी भी शिष्य को दूसरे संप्रदाय के हवाले नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करना तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को निराश करता है। लेकिन इस बार उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पुष्प महल की शक्ति तलवार संप्रदाय से कहीं अधिक थी, और इस बार उनके पास उचित कारण भी था। लेकिन यदि वे वीर को सौंप देते हैं तो यह निश्चित ही तलवार संप्रदाय के असंख्य शिष्यों को का दिल तोड़ देता। इसी बीच महंत ल्यू लिन की दाहिनी ओर खड़े बाज जैसी नाक वाले अधेड़ व्यक्ति ने कहा, वरिष्ठ भ्राता ल्यू लिन, इस समय हमारा संप्रदाय पहले ही भूत संप्रदाय से आगे आग और पानी की तरह शत्रुता में है। ऐसे में पुष्प महल से बैर लेना अत्यंत अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त पुष्प महल के पास ठोस कारण है। यदि हम उन्हें ना सौंपे तो न केवल दोनों संप्रदाय में शत्रुता उत्पन्न होगी, बल्कि बाहरी दुनिया में हमारी छवि भी खराब होगी। यह नितांत आवेगपूर्ण होगा। इतना कहने के बाद उसने वीर की ओर देखा, बालक, मैं यह सब तुम्हारे विरुद्ध नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल तलवार संप्रदाय के हित में बोल रहा हूँ। यदि तुम जीवित रह पाए
और भविष्य में प्रतिशोध लेना चाहो तो मुझे ढूंढ सकते हो, मेरा नाम ची हो है। वीर ने सिर हिलाया, ना तो झुककर ना ही घमंड से बोला, मैं आपका नाम याद रखूंगा। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य ही वरिष्ठ ची हो से स्पष्टीकरण मांगने आऊंगा। यह सुनकर चारों अधेड़ पुरुषों ने लियू लिन को आश्चर्य से वीर की ओर देखा। हमने इस युवक को कम आंका है। ची हो ने प्रशंसा से कहा, बालक, तुम्हारा साहस और धैर्य असाधारण है। यदि तलवार संप्रदाय की मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें मृत्यु की ओर भेजना नहीं चाहता। वीर ने अचानक प्रश्न पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं सहायक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हमारे संस्थापक पूर्वजों ने वर्षों पहले तलवार संप्रदाय की स्थापना क्यों की थी? ची हो ने भौं सिकोड़ ली, क्या तुम कहना चाहते हो? वीर शांत स्वर में बोला, लोग किसी संप्रदाय में क्यों शामिल होते हैं? केवल साधना संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के लिए भी। उदाहरण के लिए, यदि मैं नश्वर जगत में जाऊं तो वहां की कुलों को पता चले कि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य हूं, तो भले ही मैं बाहरी प्रांगण का शिष्य क्यों न हूं, वे मुझे सम्मान देंगे। तो फिर जब संस्थापक पूर्वज संसार में अद्वितीय थे तो कोई उन्हें दबा नहीं सकता था, तब उन्होंने संप्रदाय क्यों बनाया? मेरे अनुसार विरासत सौंपने के लिए अतिरिक्त वे चाहते कि उनके शिष्य एकजुट रहें, क्योंकि एकता के बिना उनके जाने के बाद शिष्यों को दबाया जाएगा। संक्षेप में, एकता। केवल एकजुट संप्रदाय ही दूसरों के अत्याचार से बच सकता है। मेरा जीवन मूल्यवान नहीं है। यदि मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वरिष्ठ मुझे और मेरी छोटी बहन को सौंप देते हैं तो तलवार संप्रदाय के शिष्य क्या सोचेंगे? बाहरी प्रांगण क्या सोचेगा? क्या कोई ऐसे संप्रदाय में शामिल होना चाहेगा जो अपने शिष्यों की रक्षा न कर सके? क्या तलवार संप्रदाय का शिष्य होना तब तक भी सम्मान माना जाएगा? इतना कहकर वीर ने गहरी की सांस ली। वह मरना नहीं चाहता था, वह अपनी बहन को मरने नहीं देना चाहता था, वह अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए उसे जीवित रहने का अवसर स्वयं ही छीनना था। सभागार में पूर्ण मौन छा गया। वीर ने बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन केवल एक वाक्य ने सबको झंझोर कर रख दिया। कोई भी ऐसे संप्रदाय में शामिल नहीं होगा जो अपने शिष्यों की रक्षा न कर सके। वे इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन यदि वे वीर को नहीं सौंपते तो पुष्प महल को क्या उत्तर देते? यह उनके लिए सीधा अपमान होता, और इस समय तलवार संप्रदाय के लिए पुष्प महल की शत्रुता लेना ना तो उचित था, ना लाभदायक। अंततः चारों अधेड़ पुरुषों ने लियू लिन की ओर देखा। लियू लिन ने हल्के से सिर हिलाया और वीर से कहा, वीर, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा एकता से ही बनी है, इसलिए हम अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते। वीर के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक उभरी थी कि ल्यूलिन ने आगे कहा, लेकिन वीर, तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। वीर का चेहरा जम गया। तलवार कमांडिंग महंत, क्या आप मुझे पहले संप्रदाय से निष्कासित कर फिर पुष्प महल को सौंपना चाहते हैं? ल्यूलिन ने सिर हिलाया। मैं ऐसा करता मैं ऐसा करता तो सीधे सौंपने से क्या अंतर रह जाता? मेरा अर्थ है, तुम वास्तव में कभी तलवार संप्रदाय के शिष्य ही नहीं थे। वीर ने धीमे स्वर में कहा, मैं बाहरी प्रांगण की परीक्षा उत्तीर्ण की है। लियू लिन ने पूछा, तो क्या तुम्हारे पास बाहरी प्रांगण शिष्य की पहचान पत्र या टोकन है? यह सुनते ही वीर की आंखें सिकुड़ गई। तब उसे याद आया, घर में हुए उस हादसे के कारण वह नए बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया था, इसलिए उसे ना तो पोशाक मिली, ना ही पहचान चिन्ह। वास्तव में तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था। काफी देर बाद वीर हंस पड़ा। वह सभी की ओर देखकर बोला, तो यह बात है, आप लोग
ने तो बहुत पहले ही निर्णय कर लिया था। कितना हास्यास्पद है कि मैंने सोचा था शायद स्थिति पलटने का कोई अवसर होगा। लियू लिन ने आह भरी। वे भी यह निर्णय नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तलवार संप्रदाय अब पहले जैसा नहीं था। चाहे शीर्ष विशेषज्ञ हों या सामान्य शिष्य, कोई भी पुष्प महल से तुलना करने योग्य नहीं था। और ऊपर से भूत संप्रदाय के साथ शत्रुता। यदि पुष्प महल भी शत्रु बन जाता तो तलवार संप्रदाय के लिए विनाशकारी होता। जहां तक शिष्यों के निराश होने की बात है, वीर और उसकी बहन तो चुपचाप गायब हो जाएंगे। तलवार कमांडिंग महंत वीर ने सिर उठाकर पूछा, क्या आप केवल मुझे सौंप सकते हैं? मेरी छोटी बहन को छोड़ सकते हैं? लियू लिन ने सिर हिला दिया। पुष्प महल दोनों को चाहता है। यह सुनते ही वीर ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण उसने आंखें खोली। एक अदृश्य लेकिन भयानक दमनकारी आभा उसके शरीर से फूट पड़ी। उसके हाथ में तलवार अचानक गूंज उठी। वीर की दृष्टि चारों अधेड़ पुरुषों पर घूमती हुई अंततः लियू लिन पर जा टिकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस क्षण से मैं वीर तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं रहा। जब उसने सुना कि वे सभी बहन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उस क्षण से उसने तलवार संप्रदाय से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। उन पांचों के चेहरे एक साथ बदल गए। अविश्वास और आघात साफ झलक रहा था। लियू लिन जैसे आत्मा खो बैठे हों। उन्होंने बुदबुदाया, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? यह तो वास्तव में तलवार की इच्छा शक्ति, स्वॉर्ड इंटेंट है। हा हा हा। अच्छा हुआ। उसी क्षण जोरदार हंसी के साथ एक वृद्ध व्यक्ति सभागार में दाखिल हुआ। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी, और कोई नहीं, वह मायरा थी। ठीक है गाइस, इसी के साथ एपिसोड को एंड करना होगा। तो कल तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।